आज का देखिए हमारा म्यूचुअल फंड का टॉपिक है नेट एसेट्स वैल्यू NAV। आप जानती हैं तब म्यूचुअल फंड में तमाम तरह की स्कीमें होती हैं, टाइप्स ऑफ स्कीम। और में आपने हमारे लेक्चर में देखा होगा कि इनकम स्कीम, ग्रोथ स्कीम, क्लोज इंड स्कीम, हाँ, और ओपन इंड स्कीम में सारी स्कीमें आती हैं। वहाँ जितनी भी कंपनियाँ होती हैं उनका काम है कि नए नए स्कीम को मार्केट में लॉन्च करें। लगभग समझ जाइए कि इस समय करीब लाखों स्कीम जो है म्यूचुअल फंड की मार्केट में रन कर रही हैं। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर है वो किस तरह अपनी स्कीम को वैल्यूट करेगा, तो इसका तरीका आपको अपने लेक्चर में बता चुके हैं। और कंपनियां जो हैं किस तरह आपके पैसे को का इवैल्यूएट करती हैं, तो उसका मीडियम क्या है, उसका माध्यम क्या है, NAV। तो क्या होता है NAV और किस फॉर्मूले पे NAV को फाइंड किया जाता है, और उसको साथ में हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको समझाने की आप लोग को कोशिश करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो उसको आप मैसेज करिए, ठीक है। तो समझिए, net assessed value of any scheme for special target segment or any monthly income scheme which are not mandatory required to be the listed in any stock exchange may publish the net assessed value is at monthly or quarterly interval as may be permitted by the board। ठीक है, बोर्ड यानी मीन से भी आप जानती हैं कोई भी अगर मंथली स्कीम हो, हाँ, लेकिन मंथली स्कीम से कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता। कोई भी स्कीम हो, ध्यान रखिए, किसी भी कोई स्कीम हो, और आप स्कीम को जितने लंबे तक छोड़ेंगी, यानी पैसा भी ड्रॉ नहीं करती हैं, मैच्योरिटी आपको ज़्यादा लंबी होगी, उतना ही आपका जो है NAV स्ट्रांग होता है। ठीक है, NAV जो आपका मंथली भी कैलकुलेट किया जा सकता है और हाफ ईयरली भी और एनुअली भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इससे मतलब नहीं है, ठीक है। और कोई भी जरूरी नहीं है कि ये वो कोई भी स्कीम जो हो, कोई भी कंपनी की जो म्यूचुअल फंड स्कीम हो उस टाइम में आपकी लिस्टेड हो। हाँ, लिस्टेड हो या ना हो, तो ये देखा जाए एक तरह से मैंडेटरी है, लेकिन सभी के लिए जो है NAV बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए कि एवरी म्यूचुअल फंड सेल कंप्यूट द नेट एसेट वैल्यू ऑफ ईच स्कीम by dividing the net asset of the scheme by number of unit outstanding on the valuation of debt। ठीक है, the net asset value of the scheme will be calculated and published at least in 2 daily newspaper at interval are not exceeding 1 week। ठीक है, जब कंपनियां कि अपनी फंड की जो NAV कैलकुलेट कर लेती हैं, तो उसको कम से कम 2 पेपर में, जो हाई लेवल के पेपर होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गए, आपके इकोनॉमिक टाइम्स हो गए, या किसी और अखबार में जो नेशनल लेवल के होते हैं उसमें पब्लिश कराना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये अब हाउ टू फाइंड नेट एसेट वैल्यू NAV ऑफ यूनिट ऑफ फंड। अभी आपने देखा एज ए कंप्यूटेशन, हाँ, इसकी हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, यानी हाउ टू फाइंड नेट एसेट वैल्यू विद ब्रैकेट में NAV ऑफ यूनिट ऑफ फंड। द नेट एसेट वैल्यू ऑफ यूनिट इज फंड आउट बाय द फॉलोइंग फार्मूला। NAV इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी held under the scheme within bracket में minus liabilities upon number of unit outstanding under the scheme। फिर समझिए, NAV इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है NAV फाइंड करने का, यानी NAV कैलकुलेट करने का। हाँ सुनिए, आपका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, आप तो मैथ में जानती हूँ क्या होता है न्यूमरेटर और क्या होता है डिनोमिनेटर। तो पहले हम बात कर रहे हैं न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर में आपका ये चीज़ हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ये चीज़ होगा। पहले हम आपको समझा रहे हैं न्यूमरेटर में क्या क्या चीज़ आपका इंक्लूड होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी हेल्ड अंडर द स्कीम माइनस लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज अगर होती है तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और स्कीम की मार्केट वैल्यू क्या है, अपॉन नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग अंडर द स्कीम। हाँ, कितनी स्कीम की वो यूनिट है ना, यानी टोटल नंबर ऑफ द यूनिट। फिर समझिए, NAV इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड अंडर द स्कीम विद इन ब्रैकेट में माइनस लाइबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग अंडर द स्कीम। ठीक है, आप एग्जाम्पल लेते हैं, ए म्यूचुअल फंड हैज़ issued 20,000 units of rupees 10 each in a particular scheme and the market value of all investment of the scheme is rupees 30 lakhs and there is liabilities and there being no liabilities। ठीक है, यानी इसकी liability यहाँ पे जीरो है। फिर क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं,
ए म्यूचुअल फंड हैज़ इशू 20,000 यूनिट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, 20,000 यूनिट की इशू हो रही है और जिसकी फेस वैल्यू आपकी ₹10 ईच है इन ए पर्टिकुलर स्कीम एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ द स्कीम इज ₹30 लाख, यानी जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो सारी स्कीम की कितनी है, 30 लाख रुपए है। एंड देयर इज बीइंग नो लायबिलिटी, यानी यहाँ पे आपका लायबिलिटीज़ कोई भी नहीं है, तो यानी जब लायबिलिटीज़ नहीं है तो यहाँ पे लायबिलिटी आपका माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये देखिए NAV इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानती हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी हेल्ड अंडर द स्कीम माइनस लायबिलिटी यहाँ पे कुछ नहीं है अपॉन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ स्टैंडिंग अंडर द स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे देयर फोर NAV इज इक्वल टू 30 लाख अपॉन 2 लाख इज इक्वल टू 15 रुपीज़। तो इस तरह जो है NAV सॉल्व होता है। अगर एग्जामिनेशन में पूछता है, कभी कदा आपके एग्जामिनेशन में पूछा है तो इस तरह आप डील कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप एक एग्जाम्पल दे देती हैं तो हो सकता है कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। द रीपरचेज एंड री इशू प्राइस ऑफ यूनिट इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ NAV। देखिए क्या कर रहे हैं कि हमारे यूनिट को अगर रीपरचेज करना हो, ठीक है, या री इशू करना है तो NAV की जो वैल्यू आएगी उस पर ही जो है कोई भी फंड की स्कीम हो वो रीपरचेज हो सकती है या फिर से खरीदी जा सकती है या उसको फिर से री इशू किया जा सकता है। एवरी इन्वेस्टर हैज़ टू राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट NAV एट ए रेगुलर इंटरवल। ठीक, कोई भी इन्वेस्टर उसका ये अधिकार है वो NAV के बारे में जानकारी उसको प्राप्त हो, यानी अगर कोई भी व्यक्ति जो है इन्वेस्टर जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए NAV जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। द इंटरवल शुड नॉट एक्सीड 3 मंथ, यानी जो भी आप पब्लिश कर रहे हैं कंपनियां उसके लिए 3 महीने से अधिक से वो समय नहीं होना चाहिए। 3 महीने के भीतर जो है कंपनी को अपने इसकी स्कीम की जो NAV है वो पब्लिश कर देना कंपलसरी होता है। ये सेबी की गाइडलाइन में कहा गया है, यानी NAV ऑफ इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल फंड इज रेगुलरली पब्लिश इन ए फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, वैसे हमने कहा लाइक इकोनॉमिक टाइम्स और ए फाइनेंशियल एक्सप्रेस। देखिए किसी इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल फंड हो या अनइम्पॉर्टेंट हो, ये क्वेश्चन मान नहीं सकता। मान ये रखता है कि कोई भी कंपनी हो अगर वो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट में वो अपना बिजनेस कर रही है, देश में समझा इसमें सभी कंपनी, चाहे पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो या बैंक वगैरह हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो सभी जो हैं आज जो हैं ये म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट में वो पार्टिसिपेट की मार्केट में उनकी देखा जाए लाखों स्कीम इस समय मार्केट में है। और ये बहुत जरूरी होता है कि जितनी भी कंपनियां जो हैं वो अपनी स्कीम का NAV जो है वो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में वो अपना पब्लिश कराती रहती है। इससे उनको ये एक फ़ायदा होता रहता है कि सभी इन्वेस्टर जानेंगे कि NAV कि इस स्कीम के NAV क्या है, उस स्कीम के NAV क्या है, उस कंपनी की वैल्यू क्या है। इससे क्या होगा जो है वहाँ कोई भी इन्वेस्टर हो वो चाहे छोटा बड़ा हो वो म्यूचुअल फंड की ओर अट्रैक्ट करेगा और चाहेगा कि हम भी कुछ पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो ये आपका थोड़ा सा था म्यूचुअल फंड के NAV के बारे में। इसको आप अच्छे से समझिए, बताइएगा, कोई भी दिक्कत आए उसको आप हमसे मैसेज के द्वारा क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू।